नमस्कार, आप देख रहे हैं सिजलर्स न्यूज। हम लाए हैं आपके लिए विशेष खबरें। तो चलिए जानते हैं आज की विशेष खबरें। इजराइल से जंग के बाद ईरान ने अफगान नागरिकों को तेजी से बाहर करना शुरू कर दिया। ईरान ने जनवरी से अब तक 14 लाख से ज्यादा अफगानों को जबरन निकाल दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक ईरान और अफगानिस्तान की सीमा पर हर दिन करीब 20,000 अफगान शरणार्थियों को जबरदस्ती वापस भेजा जा रहा है। ये सिलसिला पिछले महीने ईरान इजराइल के बीच 12 दिन के युद्ध के बाद तेजी से बढ़ रहा है। ईरान ने 24 जून से 9 जुलाई के बीच यानी महज 16 दिन में 5 लाख से ज्यादा अफगान नागरिकों को देश से बाहर कर दिया है। वहीं दूसरी ओर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को गाजा के एकमात्र होली फैमिली कैथोलिक चर्च में टैंक की गोलाबारी में 3 लोगों की मौत पर अफसोस जताया। दरअसल गुरुवार को गाजा में फैमिली कैथोलिक चर्च पर इजरायली टैंक से हमला हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हैं, जिनमें एक पादरी भी शामिल है। हमला सुबह लगभग 10:30 बजे हुआ। इस चर्च में सैकड़ों विस्थापित लोगों ने शरण ले रखी थी। नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इससे लेकर फोन पर बातचीत की। नेतन्याहू ने कहा कि यह हमला गलती से हुआ, इसमें एक गोला चर्च पर जा गिरा। क्या यह हमला सही में गलती से हुआ या इसमें इजराइल की कोई नई साजिश है? वहीं ब्रिटेन और जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार एक द्विपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे कैस्टिंगटन संधि कहा जा रहा है। इस संधि का मकसद यूरोप में बढ़ते खतरों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और जर्मनी की चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने गुरुवार को लंदन में इस संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले की स्थिति में मदद और सैन्य उपकरणों जैसे कि लड़ाकू विमान के लिए संयुक्त निर्यात अभियान चलाने का वादा किया है। मर्ज ने कहा कि अब जानते हैं देश से जुड़ी खबरें। दिल्ली और बेंगलुरु में शुक्रवार सुबह 80 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। दिल्ली में 45 से ज्यादा स्कूलों को धमकी भरा ईमेल भेजा गया। इनमें पीतमपुरा, द्वारका, पश्चिम विहार, रोहिणी, संगम विहार समेत दूसरे इलाकों के स्कूल शामिल है। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और फायर सर्विस की टीमें स्कूल पहुंची। सावधानी के तौर पर स्कूलों को तुरंत खाली कराया गया और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। वहीं बेंगलुरु के भी 40 स्कूलों को बम की धमकी दी गई। क्या ये धमकी किसी बड़े खतरे का आगाज है या किसी शरारती तत्वों का काम है? वहीं दूसरी ओर पीएम नरेंद्र मोदी आज मोतिहारी में सभा को संबोधित करेंगे। वे खुली गाड़ी में लोगों का अभिवादन करते हुए मंच तक पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। इस दौरान उनकी गाड़ी पर फूलों की बारिश होती रही। मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगते रहे। पीएम मोदी बिहार को 7,196 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में 4 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया गया है। पंडाल में 1.5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था है। 2025 में पीएम का ये 5वां बिहार दौरा है। ये सिवान, भागलपुर, मधुबनी, पटना, शाहबाद के इलाके में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। वहीं भारतीय सेना ने लद्दाख में स्वदेशी रूप से विकसित एयर डिफेंस सिस्टम आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया। इस एडवांस मिसाइल सिस्टम को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया। इस सिस्टम से पूर्वी लद्दाख में यह 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ रहे 2 ड्रोन मार गिराए गए। आकाश प्राइम आकाश वेपन सिस्टम का नया और एडवांस वर्जन है। इसे ऊंचाई और कम ऑक्सीजन वाले इलाकों में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। वहीं एक और राजस्थान में राइट टू एजुकेशन पॉलिसी
आरटीई के तहत पेरेंट्स की परेशानी बढ़ती जा रही है। सरकार की लॉटरी में सिलेक्टर होने वाले भी प्रदेश भर में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को सेशन शुरू होने के बाद भी एडमिशन नहीं दिया जा रहा। इसके बाद अब पेरेंट्स ने स्कूल मैनेजमेंट के साथ ही शिक्षा विभाग के खिलाफ भी मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। राजस्थान में एक और जहां सरकार आरटीई के तहत 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर अपने बच्चों के एडमिशन के लिए पेरेंट्स आज भी दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी ओर राजस्थान की करीब 1638 अधीनस्थ अदालतों में आज से न्यायिक कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। केडर पुनर्गठन की लंबित मांग को लेकर प्रदेश के करीब 20,000 न्यायिक कर्मचारी सामूहिक रूप से अवकाश पर चले गए हैं। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी पिछले 5 दिन से जयपुर सेशन कोर्ट परिसर में धरना दे रहे हैं। वहीं संघ में प्रदेशाध्यक्ष भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार द्वारा किसी तरह की सुनवाई नहीं होने पर अब संघ ने फैसला लिया है कि आज से प्रदेश का न्यायिक कर्मचारी अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर रहेगा। जानते हैं मौसम का हाल। राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम ने नए सिस्टम के कारण अजमेर, पुष्कर में सुबह 3 से 4 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। इन शहरों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई कॉलोनियों में 4-5 फीट तक पानी जमा रक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। अजमेर के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल JLN के वार्डों तक में पानी भर गया है। वहीं पाली जिले के मारवाड़ में भी तेज बारिश से नदी नाले उफान पर है। यहाँ के समदरिया गांव में स्कूली बच्चों को उफनती नदी में उतरकर स्कूल पहुंचाना पड़ा। वहीं कोटा में हो रही लगातार बरसात के बाद आज फिर से कोटा बैराज के गेट खोले गए। आज अजमेर, कोटा, बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा और पाली में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट है। अब खबरें खेल जगत से। भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने लास वेगास में स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम टूर में दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। 19 साल के प्रज्ञानंदा ने 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन को केवल 39 चालों में मात। कार्लसन को प्रज्ञानंदा ने टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज के चौथे राउंड में हराया। इस टूर्नामेंट में हर खिलाड़ी को 10 मिनट का समय और हर चाल पर 10 सेकंड का अतिरिक्त समय मिलता है। नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर कार्लसन को हाल ही में भारत के मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश भी लगातार 2 बार हरा चुके हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।